जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले टॉप 5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत कम टाइम में आपको बनाने का सिखा दूंगा और क्लास देख के सच में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आज हमारा पहला क्लास होगा और कंटिन्यू अभी से लेकर आप लोग को एग्जाम तक कंटिन्यू क्लास मिलते जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार दो पेन को प्रति पेन 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। एक पेन पर उसको 10% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे पेन पर 10% का क्या होता है, हानि होता है। तो बताओ कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुआ है, ठीक है, वो बताना है। अब देखो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो, कितना देर में सॉल्व करोगे? अभी आप लोग सॉल्व करोगे तो किसी से बन नहीं रहा होगा, लेकिन अभी बताऊंगा ऐसा ट्रिक आप लोग को कि बहुत मतलब कि चुटकी में कह सकते हो कि बना दोगे ऐसे सवाल को। देखो जब भी ऐसा सवाल आप लोग को दिखे ना, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल दिखे यूं आप लोग बनाना, बस आप लोग को मैं ट्रिक जो बताता हूँ उसको याद रखो। देखो जब भी आप लोग को, ठीक है, दो वस्तुओं का दिया होता है, दो वस्तु यहाँ पर 50 आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, या कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं को बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का जो बेच रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। यानी कि बेच रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य जो हो गया दोनों का 50-50 हो गया, ठीक है। और दोनों पेन पर बोल रहा है कि एक को होता है 10% का लाभ और एक को क्या होता है 10% की हानि होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप लोग को सेम, ठीक है, सेम मतलब कि 10% के लाभ होता है और 10% की हानि, यानी कि सेम नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को एक्स मतलब कि एक्स प्रतिशत हानि या एक्स प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हमेशा। कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग समझना, कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल है और आप लोग को यहाँ पर जो दिया रहे, जैसे कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर ये अंक, ठीक है, 10% के लाभ दिखे, ठीक है, और यही 10% का फिर यहाँ पर भी आने, अगर सेम सेम दोनों रहे, दोनों का जो विक्रय मूल्य, ठीक है, मतलब कि दो यहाँ पर दो बोला है, दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है, 50-50 है। तो ऐसे हाल में क्या होगा, हमेशा हानि होता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक कह सकते हो, ये ट्रिक लगेगा, वो ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखना, एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक्स के जगह पर वैल्यू हमें क्या पुट करना है, ये 10, देखो ये 10 है दोनों, तो यही 10 को यहाँ पर क्या करना है हम लोग को पुट करना है। तो ये 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% की क्या होगा यहाँ पर, 1% की हम लोग का हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर 20 रहता है, यहाँ पर 10 की जगह पे मान लो कि 20 रहता है और यहाँ भी 20 रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 10 की जगह पे 20 का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे में 100 रखते हैं। तो फिर क्या होता, यहाँ पर जो प्राप्त होता है वहां पर क्या होता, हमारे हानि होगा प्राप्त। यानी कि जब भी एक 1% में लाभ दिया रहे और एक हानि दिया रहे और अंक दोनों का सेम रहे, ये भी सेम और ये भी सेम रहे, तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और उसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है, एक्स स्क्वायर बटा में 100 बनाया गया। तो देखो कितना चुटकी में कर दिए। अब कोई भी सवाल देगा, खटाक से आप लोग कर लोगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा ये ट्रिक आप लोगों को लगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। अगला सवाल यहाँ पर 2 नंबर सवाल, देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल को भी समझेंगे अच्छे से। देखो 2 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्गाकार, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, ठीक है, बोल रहा है कि एक वर्गाकार और एक आयताकार खेत के परिमाण, ठीक है, परिमाप हो जाएगा, ठीक है, परिणाम जो है बराबर है, सॉरी यहाँ पर परिणाम जो है बराबर है। यदि वर्ग की भुजा के, यहाँ पर देखो वर्ग की भुजा दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयत की लंबाई जो दिया है वो दिया है कितना, 70 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला याद करना जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं होगा। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, लंबाई और गुने में क्या होता है, चौड़ाई होगा। क्या होगा, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। आप लोग को देखो लंबाई यहाँ पर 70 सेंटीमीटर आप लोग को दिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई जो है हमको पता नहीं। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा क्या चीज,
चौराई निकालना होगा। अब चौराई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज आप लोगों को सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आयत का यहाँ पर एक वर्ग और आयताकार है, ठीक है, दोनों का परिणाम बराबर है। तो सबसे पहले परिणाम यहाँ पर बराबर है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पर एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्या निकाल लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं, और उसको बराबर कर देंगे आयत के परिमाप से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं और इसको बनाकर भी आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ठीक है, बस हमें बताने और समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो आप लोग सीख जाओगे, तो बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व भी कर लोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्या चीज, वर्ग का, ठीक है, क्या चीज यहाँ पर देखना करते हैं। ये हो जाएगा क्या हमारा, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर हो जाएगा क्या, आयत का परिमाप। क्या होगा, आयत का परिमाप। ये नोट कर लेना, आप लोग करते चलो नोट, ठीक है। समझना, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने में भुजा होता है, ये हुआ इसका सूत्र होता है, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई में और जोड़ क्या होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई और जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। चलो 4 गुने भुजा, आप लोग को देखो कि वर्ग का भुजा जो है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा के जगह पे क्या रख देंगे, 60 रख देंगे, ठीक है। फिर 2 × में लंबाई, देखो कि यहाँ पर आप लोग कितना दिया है लंबाई, आप लोग को यहाँ पर देखो कि आयत का लंबाई यहाँ पर 70 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 70 रख देते हैं। और चौड़ाई हमको पता नहीं, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा गुना करने पे। ये कितना हो जाएगा, 7 × 14 140 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये 240, ठीक है, 240 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 140। और यहाँ पर बराबर क्या करते हैं, 2x कर देते हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि इधर बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में, तो इधर आने के बाद माइनस में हो गया, ठीक है। और ये हमारा 2x प्लस में बच गया, तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकल गया कितना, देखो 240 में से 140 जाएगा, तो हमें सीधा सीधा क्या बचेगा, 100 बच जाएगा। और ये 2 गुना में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 इधर हो गया, 2 से ये कट जाएगा कितने मरतबे, 50 मरतबे कर जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास जो प्राप्त हुआ दोस्त, वो क्या हुआ, x का वैल्यू हमारे पास 50 प्राप्त हुआ। अब हमको निकालना क्या है, अब x जो है हमारा क्या है, x को हम लोग क्या बनाए, चौड़ाई। तो हम लोग को लंबाई पता चल चुका है, लंबाई कितना है यहाँ पर 70 है, और चौड़ाई हमारा कितना निकला, 50 निकला। तब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, निकालना है क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई हमको पता है कितना है भाई, 70 है, यहाँ पर आप लोग देख लो, 70 गुने में चौड़ाई हमको कितना भी आया, x माने थे चौड़ाई को, चौड़ाई हमारी कितना आ गया, 50, यहाँ पर लिख देंगे 50, और गुना कर दो दोनों को, क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, और 101000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कितना, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे और इजीली कर लोगे। बस मैं इस तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, जिसका मैथ का जो बेसिक कमजोर होगा ना, वो भी बंदे समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और अंत में आप लोग को मैं बता दूंगा इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है आप लोग को कि वह संख्या ज्ञात करें जिसकी 1/3, ठीक है, 1/3 उसके 5वें भाग से कितना अधिक है, 16 अधिक है। बहुत इजी सवाल है, बस समझने की देरी है, जो समझ गए होंगे वो सॉल्व भी कर लिए होंगे। चलिए देखिए, वह संख्या, सबसे पहले जो संख्या है ना, हम संख्या को मान लेते हैं, क्या चीज मान लेते हैं भाई, संख्या को मान लिए x मान लिए, ठीक है। तो बोला वह संख्या जिसका 1/3, 1/3 है, जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। तो 1/3 बोला, तिहाई कहने का मतलब क्या हो गया, 1/3, और संख्या हम क्या माने, x माने, ठीक है। तो x बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके 5वें भाग, 5वें भाग कहने का मतलब क्या हुआ, 1/5, ठीक है, ये हुआ। और हम क्या माने, संख्या हम माने हैं क्या चीज, x माने, तो x बटा में क्या हो जाएगा, 5, 5वें भाग। और बोला है भाग से कितना अधिक है, 16 अधिक, अधिक करने का मतलब क्या चीज, ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे। अब सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। x बटा में 3 बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में, x बटा में क्या हो जाएगा, 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लो भाई, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और माइनस में क्या होगा 3x, ये एलसीएम किए तो ये हो जाएगा 16। 5 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, 16, और ये भाग में इस तरफ जाएगा, क्या होगा, गुना में होगा, तो गुना में
इधर क्या करते हैं 15 करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 इंटू में 15, ठीक है 16 इंटू में 15 और ये गुना में इधर आके क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो ये जगह दो दो से ही कट जाएगा, दो अठे क्या हो जाएगा 16, दो अठे क्या होगा 16, 8 मरतब कट जाएगा। अब x का हमें क्या बच गया यहाँ पर आप लोग लिखना नोट करना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 8 और गुने में क्या हो जाएगा 15, तो 15 ठीक क्या हो जाता है 120, क्या हो जाएगा 120, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे पूछ लेना, मैं पूरा एकदम तोड़ तोड़ के अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको मैथ नहीं आता ना सारा चीज करवाऊंगा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कंटिन्यू कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा ठीक है पहले इसको सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किशन, ये ऐसा सवाल बहुत बार नेवी के एग्जाम में पूछा गया है। किशन किसी कार को कहता है कि 12 दिन में, और रामू जो है ठीक है किसी कार को क्या करता है मतलब कि 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस कार को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, दोनों मिलके काम को कितने में, सबसे पहले देखो कि जो किशन है किसी कार को कितना दिन में करता है, किशन जो काम करता है सबसे पहले देखो कि ऐसा कुछ भी रहे ना उतना लिखने उखने की जरूरत नहीं है, भाषा बस डायरेक्ट बनाओ, क्योंकि भाषा लिखोगे एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो आपको पता होगा। जैसे ही आप लोग को देना, जैसे कि किशन करता है काम कितना, तो 1/12 काम करता है। ठीक है, ये हो गया 1/12। ठीक है, अब देखो राम काम करेगा कितना हो गया, यहाँ पर प्लस में कर देना 1/15। ठीक है, दोनों को मिलकर पूछ रहा है तो इसलिए क्या किए बीच में ऐड किए जोड़ किए। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले लो, 12-15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12-25-60 तो एक में 5 गुना के 5, 12-15 चौका 60 तो ये हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 5 4 9 हो गया, 9 बटा में क्या हो गया ये 60 हो गया। ठीक है, 9 बटा में ये क्या हो गया 60। अब देखो ये कट सकता है कितना से 3 से, 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 3/20 काम हो जाएगा। ठीक है, 3/20 काम, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है दिन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कितने दिन में काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसको ठीक उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब कहने का मतलब कि 20/3 कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है दिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। समझो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको काम दिया, यहाँ पर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया। किशन किसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है, तो 12 दिन में करता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 कर दिए। ठीक है, वैसे ही पूछा कि रामू 15 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 काम करेगा। ठीक है, तो ये हम जो अभी लिखे हैं ऊपर में ये काम हम लिखे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी काम आया है, तो हमसे पूछा दोनों मिलकर काम कितना करेगा, तो ये कर रहा है कितना दोनों मिलकर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ये कौन कर रहा है किशन कर रहा है और ये रामू कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए ऐड कर दिए जोड़ कर दिए, और दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ से क्या कर दो नॉर्मल है भाई, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर लो। जोड़ करके हमको यार 3/20, तो ये हम काम है तो इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो 20/3 दिन, ये हमारा दिन निकल जाएगा। दिन पूछ रहा था दिन निकल गया, सिंपल है मेरे भाई। जैसे कि आप लोग समझो कौन किया 5 को काम क्या कौन सोहन किया, और 6 काम समझ लो कि मोहन किया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया काम हो गया, 6 5 11 को काम दोनों मिलके किया, लेकिन हमसे दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 1/11 दिन हो जाए, तो वही सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पर आप लोग को समझने की दे रहे। यहाँ पर समझ जाओगे तो बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 12 दिन दिया है उल्टा कर दो, सीधा उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ पर गलती ये वाला बता दी थी अभी, जैसे कि 5 को काम किया था ठीक उल्टा करना था, सॉरी यहाँ पर अभी एक बार देखना, जैसे कि क्या था 5 को काम और 6 को काम किया था दोनों, तो इसको क्या करना था उल्टा करना था, 1/5 और 1/6, और इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। बस जो भी काम दिया यहाँ पर जो दिन दिया, ठीक है, जो भी यहाँ पर दिन दिया उसको उल्टा कर लेना है। ठीक है, मतलब 1 बटा में क्या कर देना है जो भी हो वो करके और उसको सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, ये चीजें हो गया क्लियर अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आज का आखिरी सवाल, ये भी चीज आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। सवाल कह रहा है यहाँ पर 5 नंबर कि 5 क्रमागत, ठीक है 5 क्रमागत आप लोग से पूछ रहा है कि जो यहाँ पर संख्याओं का औसत है वो 40 है, तो सबसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो 5 क्रमागत सम संख्या, तो सबसे पहले 5 क्रमागत सम संख्या कौन कौन होगा भाई वो देख लो। तो एक होगा x मान लिए, एक हो गया x+2 हो गया, एक हो गया x प्लस क्या हो गया 4 हो गया, एक हो गया x+6 हो गया, और एक हो गया x+8 हो गया। क्या गो हुआ एगो दूगो तीन गो चार गो 5 गो हो गया। ठीक है, अब देखो कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं भाई,
यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या होता है, जो भी संख्या है टोटल संख्या और उस संख्या को मतलब गिनने पर जो भी संख्या आता है उसके नीचे में भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस में एक्स प्लस टू, एक्स प्लस में यहाँ पर फोर, एक्स प्लस में सिक्स और एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ठीक इसके नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कितना संख्या है 5 है, इसको गिनो, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो था तो नीचे से 5 से भाग। और टोटल औसत कितना है, देखो औसत कह रहा है 40 है, तो यहाँ पर औसत टोटल औसत की जगह पर क्या रख देते हैं 40 रख देते हैं। तो 40 बराबर, अब गिनो एक्स क्या गो, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x प्लस में ये टोटल को जोड़ो, दो चार छः 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 12, 12 8 क्या होगा 20 और बटा में क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो ये क्या चीज में है, मतलब कि ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 40 और ये गुने क्या हो जाएगा 5 बराबर 5x और प्लस में 20 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 200। ठीक है, क्या हो गया 200 और ये प्लस में है 20, इधर आएगा तो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, माइनस 20 बराबर 5x हो गया। ठीक है, अब देखो 200 में से 20 गया तो कितना हो गया 180 हो गया, बराबर क्या हो गया x कर देते हैं और बटा में क्या हो गया 5 हो गया। अब 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे तो कितने मरतबे कर जाएगा 36 मरतबे कर जाएगा। तो x का जो हमारे पास वैल्यू आया, x का जो हमारे पास वैल्यू आया वो कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया। अब पूछ रहा है कि हमें कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो x प्लस 8 वाला ये है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो x प्लस 8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x का वैल्यू हमारे पास कितना है 36 है, तो x की जगह पर 36 और जो 8 कर देते हैं। अब देखो 36 कितना हो गया 8 6 14 यानी कि 44। देखो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस से आपको बता दिए। अब देखो शॉर्ट प्रोसेस से आपको बताते हैं, इसको शॉर्ट प्रोसेस से अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। देखो शॉर्ट प्रोसेस से बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप लोग देखना सबसे पहले कि शॉर्ट ट्रिक में होगा क्या, अगर हमको दिया है 40। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग मान लो कि ये हो गया 36 हो गया। ठीक है, फिर 38 हो गया। ठीक है, फिर 40 हो गया, फिर हो गया 42 हो गया, फिर यहाँ पर 44 हो गया। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये काहे लिख रहे हैं, तो ये देखो सम संख्या है, ये सम संख्या है ना, 5 गो सम संख्या ले लिए। अब बोलिएगा कि सर 36 आप काहे लिए, तो यहाँ पर आप लोग समझिए, सबसे पहले हमको पता है कि बोल रहा है कि सम संख्याओं का औसत कितना है 40। अब देखना कि ऐसा अगर औसत निकालने के लिए ऐसे में पूछ दिया कि ऐसे अंक है और आपको पूछा कि औसत क्या होगा इसका, तो सेम याद रखना कि जो बीच में होता है ना वही औसत होता है, जो बीच में होता है वो औसत होता है। देखो दोनों पट्टी से दो और दो दोनों बराबर हो गया, अब बीच में कौन आया 40, तो 40 क्या हो गया इसका औसत हो गया। वही चीज कर रहा है, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा 40। तो यहाँ पर देखो कि 40 हो गया तो 40 ही औसत होता है। तो ऐसे याद रखना, अगर कोई भी अंक दे दिया है आपको इसके अलावा भी और आपको पूछ रहा है कि इसका औसत क्या, अगर लिखा हुआ अंक ऐसे है तो इसमें तो आराम से दोनों से बराबर कर लेना, बीच में जो बचेगा वही क्या होगा औसत होगा। ये पहला ट्रिक हो गया औसत निकालने का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो कि इसको बनाने के लिए सबसे इतना न करके और शॉर्ट में क्या करते हैं, तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम जानते हैं कि औसत 40 है। जब औसत 40 है मेरे भाई 5 अंक बोला लेने के लिए, तो इससे 40 से 2 अंक इधर ले लो, तो 2 अंक पहले लेंगे तो समी संख्या लेना है, तो 38 हो गया, 38 से 2 इधर लेंगे तो 36 हो गया। अब 2 अंक इधर बढ़ाते हैं तो 42 हो गया और 44 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 44 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक में ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं एसजी स्टडी और ज्वाइन हो सकते हैं हर अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, सेकंड चैनल पे जाकर वहां पे भी सपोर्ट दिखाइए आप लोग, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं। और कंटिन्यू आप लोग को मैं क्लास दूंगा मैथ का, साइंस का और जीके का, तीनों का। ठीक है, बिकॉज अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अभी जस्ट मतलब कि अभी डॉक्टर कन से आया हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ क्लास लेने की कोशिश करते जा रहा हूँ। बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हो कि होता है, मैं ठीक होता हूँ फिर से मैं शुरू हो जा रहा हूँ। 2 दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब तबियत खराब था। ठीक है, बिकॉज मैं जैसे प्रॉपर तरीके से सही हो जाऊंगा तो मैं कंटिन्यूअसली दिन में 3-4 क्लास लेने की कोशिश करूंगा। अभी आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा, आवाज पूरा चेंज हो चुका है, इतना ज्यादा खराब है तबियत। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताना कि कैसा लगा। ठीक है, और कंटिन्यू क्लास मतलब कि ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, और ऐसी क्लास आपको देखने को मिलते रहेगा। मिलते हैं हम दोस्तों एक और न्यू वीडियो में अच्छे क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।